हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड का जो आपका सेशन एंडिंग एग्जाम है ईवीएस का, वो किस टाइप का हो सकता है। सो न्यू बुक्स के अकॉर्डिंग आपका ये बना हुआ है। तो एक सैम्पल पेपर टाइप है, क्या क्या हो सकता है क्या नहीं है, या किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंपिटेंसीज देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो 3 कंपिटेंसीज होती हैं आपकी। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग, पिक्चर्स दी होंगी, उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ दी होगी जिसके बारे में आपको बताना होगा। आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, ओड वन आउट, ट्रू फॉल्स, ये इस तरह के क्वेश्चन आपके इसमें हो सकते हैं। ये आपका 15 मार्क्स का रहेगा। डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स में क्या होगा, जो क्वेश्चन आंसर आपके बुक में करवाए गए हैं या टेक्स्ट बुक में है, नोटबुक में जो हैं वो आएंगे। सो टोटल हो जाएगा 40 मार्क्स का। अब देखते हैं पहले। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स। अब ये पिक्चर्स दी हैं, इनके नाम लिखने हैं क्या क्या है। जैसे पहला है वेल, कुआं है। दूसरा क्या है, पोर्ट, और ये हो गया आपकी बोट। नेक्स्ट क्या हो रहा है, हैंड वॉश हो रहा है वहाँ पर। तो वैसे वो ड्राइंग भी लिख सकते हो या हैंड वॉश भी लिख सकते हो, जो आपको लिखना है। अब यहाँ पे तो इसका लिखा ही हुआ है क्या है, कीन है। और ये क्या है, बिल्डिंग या टोल बिल्डिंग वगैरह, आप जो चाहे वो इसको बोल सकते हैं। नाउ ड्रॉ द पैटर्न ऑन द जेब्रा। जेब्रा है, जेब्रा पर पैटर्न ड्रॉ करने, तो आपको पता है कि इस तरह से होते हैं उनके पैटर्न। तो इस तरह से आप जो है पैटर्न इसके ऊपर पूरे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ आपको दिखे, जैसे भी ड्रॉ करने हैं, आपने देखा है वैसे ही। नेक्स्ट यहाँ पर लीव्स के ऊपर आपको पैटर्न ड्रॉ करने हैं। तो लीव्स पे जैसे ये कर सकते हैं हम, इस तरह से बीच में से एक लाइन होती है और इस तरह के पैटर्न्स रहते हैं। ठीक है, तो वो आपको ड्रॉ कर देने। हर एक में आपके पैटर्न्स दिए होंगे। इसमें बीच में होता है एक लाइन इधर से, इसकी हर एक तरफ एक एक जो है वेन्स टाइप ये जाती हैं और इस तरह से रहता है। और ये बीच में होता है बिल्कुल, और क्लियरली इस तरह से इसके रहेंगे। तो आपके ऑलरेडी करवाया होगा बुक में, उसी तरह से आपको इन सब के क्या करने हैं, यहाँ पर पैटर्न ड्रॉ कर देने हैं। नेक्स्ट, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको बताना है ब्रिक जो है किससे बनी होती है। तो ब्रिक जो है मिट्टी से ही बनती है। तो सैंड को उसके ऊपर लगाते हैं, तो आप सॉइल लिख सकते हैं, मिट्टी से उसे बनाया जाता है और सैंड से उसको सुखाया जाता है लगाने के लिए। नाउ विच वन इज़ अ मेन सोर्स ऑफ वाटर। पानी का जो है मेन सोर्स क्या है, तो क्या है, रेन जो है मेन सोर्स है। रेन रहेगा आंसर। नेक्स्ट, वट विल हैपन इफ़ यू डोंट ब्रश योर टीथ रेगुलरली। अगर आप अपने दांतों को ब्रश नहीं करते हैं रेगुलरली तो क्या होगा, यू विल बिकम वीक, आप कमज़ोर हो जाओगे। यू कैन नॉट लाफ, आप हंस नहीं सकते। योर माउथ विल स्टिंक, और आपके मुंह से बदबू आएगी। तो डेट विल बी योर आंसर, योर माउथ विल स्टिंक। अगर बदबू आना शुरू हो जाता है अगर बहुत टाइम तक ब्रश नहीं करते हैं तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेस्ट, इसमें से कौन सा एक वेस्ट है। पैकेट ऑफ चिप्स या रैपर। तो क्या है, रैपर वेस्ट है। बाकी चिप्स तो खाओगे, पैकेट ऑफ चिप्स है तो मतलब चिप्स भी है उसके अंदर और पैकेट वो भी है, पैकेट दोनों चीज़ें ही हैं। नाउ लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये पिक्चर देखो, आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है। इस पिक्चर में क्या हो रहा है, यहाँ पर बच्चे हैं जो सफाई कर रहे हैं और कुछ टीचर्स और बच्चे मतलब सब लगे हुए हैं यहाँ पर। नाउ अब इससे रिलेटेड आते हैं आपके क्वेश्चंस। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द इवेंट चिल्ड्रन एंड टीचर्स आर सेलिब्रेटिंग इन द स्कूल। तो ये कौन सा इवेंट यहाँ पर चल रहा है। सो कौन सा इवेंट है यहाँ पर, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान। तो उसके लिए ये जो है ये पूरा यहाँ पर अपने स्कूल में सफाई कर रहे हैं, क्लीनिनेस का पूरा उनका एक ग्रुप, मतलब कुछ लोग बाहर कर रहे होंगे, कोई स्कूल में होंगे, तो इस तरह से उनकी एक्टिविटी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ वेस्ट इज़ अ गर्ल थ्रोइंग इन द ग्रीन डस्टबिन। अब देखो ग्रीन डस्टबिन कौन सा है, ये वाला। तो इसमें क्या डाल रही है, तो लीव्स वगैरह हैं। तो ये जो है किस टाइप का वेस्ट होता है, कौन सा वेस्ट इसे हम बोलते हैं। तो इसे हम ऑर्गेनिक वेस्ट बोल सकते हैं। कौन सा वेस्ट होता है ये, ऑर्गेनिक वेस्ट। या तो ऑर्गेनिक वेस्ट बोल सकते हैं या फिर इसे बायोलॉजिकल वेस्ट भी बोला जाता है। और इसका मतलब क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है ये, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। तो ये जो है बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, मटेरियल होता है, जिसको बाद मतलब इसको यूज़ कर सकते हैं बाद में खाद की तरह पर, कंपोज की तरह पर, वहाँ पर खेत वगैरह में या किसी भी जगह पर। नेक्स्ट, नेम द वेजिटेबल डैट कैन बी ईटन रो। जिसको आप कच्चा खा सकते हैं उसका नाम आपको बताना है। जैसे कि कैरेट हो गया और रेडिश। देन कुक्ड, जिसको पका के खाते हैं, तो वो क्या हो सकता है, पोटैटो एंड ग्रीन बीन्स। बहुत सारे हैं, जो भी आपका नाम याद है उस टाइम पर आप वहाँ पर लिख सकते हैं।
नेक्स्ट आता है आपका आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। इसमें वही होगा, आपको अलग अलग करना होगा चीज़ों को, या फिर कुछ जैसे यहाँ पर देखो क्या दो है, फिल इन द टेबल। टेबल, चेयर, डोर, ये किससे बनते हैं सारे के सारे? तो ये किससे बन रहे होते हैं? वुड से, ठीक है। डोर, हिंज, नेल, ये किससे होता है? स्टील या आयरन आप बोल सकते हैं। सो स्टील और आयरन या फिर मेटल। विंडो पैनल और लाइट बल्ब, ये किससे होते हैं? ग्लास। इलेक्ट्रिक स्विचेस, प्लास्टिक। शर्ट, पैंट, साड़ी, तो ये किससे होते हैं? क्लोथ, ठीक है। क्लोथ ही हैं, कपड़े हैं, तो कॉटन या फिर नायलॉन वो सब इसमें रहता है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट उसके बाद में आता है आपका सर्कल द थिंग्स वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, जो हमें एनिमल से मिलती है। जिंजर, एग्स और हनी, तो हमें क्या मिलता है? एग्स और हनी हमें एनिमल से मिलता है। मिल्क, शुगर और कैरेट, क्या है? मिल्क और शुगर। शुगर तो हमें प्लांट से मिलता है, तो मिल्क यहाँ पर मिलता है। सोल्ट, पोटैटो एंड फिश, फिश मिलती है। जूस, मीट एंड वाटर, तो क्या है? मीट। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? एनिमल से। तो उन सबको हमें यहाँ पर क्या करना था? सर्कल करना था। नेक्स्ट है क्लासीफाई थिंग्स विच यू विल थ्रो इन द ब्लू डस्टबिन एंड द ग्रीन डस्टबिन। तो ब्लू में आप कौन से डालेंगे? ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, और ग्रीन में आप कौन से डालेंगे वो आपको बताना है। तो ग्रीन क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल होता है, तो वो हम सारी इसमें डालेंगे। डिग्रेडेबल में कौन सी आ जाएंगे आपकी? जैसे कि लीव्स हो गए, ओके। देन ओनियन पेल्स और रोटन फ्रूट्स। उसके बाद क्या है? पेपर, एग शेल्स, पेपर नहीं आएगा, एग शेल्स, मतलब जो डिग्रेड हो जाएंगे, मतलब उनको अगर आप वहाँ पर डाल दो, मिट्टी के अंदर दबा दो, तो जल्दी से एक मिट्टी के अंदर ही वो सारा का सारा कंपोज हो जाता है उसी के अंदर, ठीक है। ये हो गया। देन उसके बाद में बाकी जो बचे हुए हैं वो आ जाते हैं आपके यहाँ पर। प्लास्टिक बोटल्स, ये क्या होते हैं? रिसाइकिल जो हो जाते हैं वो वाले। देन लाइट बल्ब्स, या फिर इनको जो है अलग तरह से, किस तरह से इनको डिग्रेड किया जाएगा, उस तरह से इनको अलग अलग डिवाइड किया गया है। पेपर, यूज्ड प्लास्टिक मिल्क पैकेट्स, एंड लास्ट क्या है? क्लोथ्स। तो ये सब आ जाएंगे आपके यहाँ पर। ये दोनों में आ सकता है, ठीक है, क्लोथ वाला तो हमने इसी में लिखा है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया है पुट द थिंग इन देयर करेक्ट प्लेस। सो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आएगी। जैसे कि पेपर क्या है? ट्रांसलूसेंट होता है, थोड़ा बहुत दिख सकता है उसमें से। वाटर बोतल ट्रांसपेरेंट रहेगी, वाटर बोतल, क्योंकि जो बोतल यहाँ दिख रही है वो ट्रांसपेरेंट है। आइस क्यूब ट्रांसलूसेंट। देन टोप ओपेक। स्टिकी टेप स्टिकी टेप, ये भी आपकी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। एंड देन चेयर क्या होगी? ओपेक। सो इस तरह से आपको इनको कर देना है डिवाइड अलग अलग तरह से। नाउ डिफाइन नेचुरल थिंग्स एंड आर्टिफिशियल थिंग्स। तो सबसे पहले डिफाइन करना है कि नेचुरल थिंग्स क्या होती हैं। देन ड्रॉ एंड राइट 2 एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नेचुरल थिंग्स, ठीक है। अब ये क्या होती हैं? थिंग्स that we get from nature, ठीक है, जो हमें नेचर से प्राप्त होती हैं, जो नेचर से मिलती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स, आर कॉल्ड नेचुरल। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल में क्या होगा? जैसे कि सन रेज या सनलाइट आप बोल सकते हो। सनलाइट हो गया, वाटर हो गई, ये हमें नेचर से मिलती है, मैन मेड नहीं है। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल में क्या आता है? आर्टिफिशियल, उसमें क्या होंगी? मैन मेड थिंग्स दैट आर मेड और क्रिएट बाय ह्यूमंस, थिंग्स दैट आर मेड और क्रिएट, या तो बनाई है या मतलब क्रिएट किया, कुछ नया उन्होंने बनाया है, क्रिएट बाय ह्यूमंस, ठीक है। ये क्या होती हैं? आपकी आर्टिफिशियल थिंग्स।
अब आर्टिफिशियल थिंग्स के एग्जांपल आप क्या ले सकते हो, अब देखो कौन कौन सी चीज़ें इंसानों ने बनाई है। होम हो गया आपका, स्कूल हो गया, चेयर हो गई, कार हो गई, टेबल हो गया, सब कुछ। तो कोई भी दो एग्जांपल आपको यहाँ पर उसके लिखने हैं। नेक्स्ट दिया है आपका ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट, वी शुड कट अवर नेल्स डेली। तो क्या हमें जो है हर रोज़ अपने नाखून काटने चाहिए? तो हर रोज़ नहीं होता है, रेगुलर इंटरवल पे कट करते रहने चाहिए, उनको ट्रिम करते रहना चाहिए। क्लॉथ कैन बी वॉर्न अगेन एंड अगेन, सो यस, कपड़ों को आप बार बार पहन सकते हैं। गुड हैबिट्स कीप अस हेल्दी, सो डैट इज़ ऑल्सो ट्रू, क्योंकि अगर अच्छी आदतें हैं तो वो आपको हेल्दी भी रखेंगी। वी शुड टेक अ बाथ वंस अ वीक, तो हमें वीक में सिर्फ एक ही बार नहाना चाहिए, सो ये क्या है? फॉल्स। हमें मतलब एक बार तो नहीं, हर रोज़ जो है नहाना चाहिए। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, आपको बताना है, फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द राइट ऑप्शन। सो फर्स्ट है यहाँ पर अ जीरो वेस्ट विलेज। क्या था जीरो वेस्ट विलेज? कौन से गांव को या कौन सी जगह का नाम था वो, या कौन सी जगह थी जिसको ये नाम दिया गया था? तो क्या था? सिल्लुक था, अरुणाचल प्रदेश में, जिसे ये नाम दिया गया था। लेकिन छोटा नरेना भी है जो कि राजस्थान में है, ये भी जीरो वेस्ट विलेज है। तो आंसर इसका बोथ ए एंड बी रहेगा, लेकिन अगर आपके स्कूल में आप चेक कर लीजिएगा, बुक में सिर्फ ये दिया हुआ है, अदरवाइज ये दोनों ही आंसर में आते हैं। नाउ एन एग्जाम्पल ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या है सॉलिड ऑब्जेक्ट का? क्या है? स्टोन। नेक्स्ट यहाँ पर दिया डैश इज अ गेम विच यू कैन प्ले विद योर ग्रैंड पेरेंट्स। तो कौन सा गेम है जो आप ग्रैंड पेरेंट्स के साथ खेल सकते हैं? तो कौन सा है? लूडो। लूडो इसलिए खेल सकते हैं बिकॉज मतलब फिजिकली, मतलब आराम से बैठ के खेलना है, कुछ भागना दौड़ना उसमें नहीं होता, तो ग्रैंड पेरेंट्स ईजिली खेल सकते हैं। नाउ बैलेंस डाइट क्या होती है? नेम सम फूड आइटम ऑफ बैलेंस डाइट। सो बैलेंस डाइट क्या होती है? अ डाइट दैट कंटेन्स, क्या होगा उनके अंदर? नेसेसरी, और नेसेसरी क्या? न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, कंटेन नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स फॉर द बॉडी, फॉर आवर बॉडी, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट। तो अब क्या कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं? सो एग्जाम्पल मैं मतलब सॉरी फूड कौन कौन से हो सकते हैं? तो इसमें आप फ्रूट्स ले सकते हो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसमें? ग्रेन्स, प्रोटीन एंड डेयरी, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं आप यहाँ पर बैलेंस डाइट में आपकी आ सकती है, आप खा सकते हो। अब नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ कीन। अब ये क्या है? व्हाट इट इज़ यूज्ड फॉर। तो ये क्या है? कीन इज़ अ टाइप ऑफ अवन, ये एक ओवन की तरह होती है। डैट इज़ यूज्ड, अब ये इसे कौन यूज़ करते हैं? पोटर्स यूज़ करते हैं। डैट इज़ यूज्ड टू, और क्या करने के लिए? बेक करने के लिए, टू बेक द क्ले, ठीक है। अब क्ले से वो कोई भी चीज़ बना सकते हैं, तो उसके लिए कर सकते हैं। तो हो ही गया, ये दोनों ही चीज़ें हो गई। किन क्या होती है? टाइप ऑफ अवन होती है जिसका यूज़ किया जाता है क्ले को बेक करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेजर टू वेज टू मैनेज वेस्ट। वेस्ट को मैनेज करने के कौन से दो वेज हैं? ठीक है, पहला क्या था? 3R वाला, रिड्यूस। सो इसमें हम सिर्फ यही लिखेंगे, रिड्यूस, रीयूज़, रिड्यूस करना है सबसे पहले, तो देन रीयूज़ करना है, और उसके बाद क्या करना है? रिसाइकिल भी करना है, ठीक है। सेकंड में आप क्या लिख सकते हो? कंपोस्ट करना। तो ये भी बहुत ज़रूरी वे है या सही वे है मैनेज करने का वेस्ट को। नेक्स्ट है नेम एंड ड्रॉ एनी टू टाइप ऑफ हाउसेस। दो टाइप के हाउस आपको यहाँ पर ड्रॉ करने हैं। ऑल्सो राइट द मटेरियल यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज टू हाउसेस, और साथ में आपने उसके लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ की। तो कोई भी आप यहाँ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर लिखा इग्लू, ठीक है, एक लिख दिया इग्लू और दूसरा लिख दिया हट। अब इग्लू में क्या होगा? मुझे क्या चाहिएंगे? स्नो ब्लॉक्स चाहिएंगे, स्नो ब्लॉक्स, ओके। हट में क्या क्या चीज़ें चाहिएंगी? मड चाहिएगा, स्ट्रो एंड वुड। तो ये सारी चीज़ें मुझे इग्लू के लिए चाहिए, हट के लिए चाहिएंगी। देन यहाँ पर हमें हट को ड्रॉ भी करना है, तो आपको ये यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा कि ये हट हमने यहाँ पर ड्रॉ की है, ओके। तो जैसे कि यहाँ पर ड्रॉ कर दी है, हट हो गया। इग्लू के लिए क्या होगा? पूरा वाइट होना चाहिए। अब ये वाइट तो इसके ऊपर दिखेगा ही नहीं, तो हम क्या कर लेते हैं? ब्लू वाला ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा, और ये हो गया
या आप इस तरह से जो है अपना ड्रॉ कर सकते हैं। जो चीज़ें आपने यूज़ की वो यहाँ पर लिख दी। इसके साथ ही अगर कुछ एक्स्ट्रा है आपको या इसके अलावा आपको कोई दूसरा नाम यहाँ लिखना है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो इसके साथ ही आपकी ये एक्सरसाइज हो जाती है, सॉरी ये पेपर हो जाता है कंप्लीट। अगर आपको इसका ये पेपर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।